नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए ने भारत पर एक बहुत ही अजीब सी शर्त लगा दी है। यूएसए का ये कहना है, यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको नोट कर रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसी शर्त शायद जियो पॉलिटिक्स में देखी नहीं गई। यूएसए ने ओपनली वार्निंग दे दी है कि अगर कल 15 अगस्त, कल देखिए भारतीयों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है 15 अगस्त का। मैं पर्सनली, सिंस मैं जियो पॉलिटिक्स को काफी डीपली फॉलो करता हूं, मेरी अटेंशन दिल्ली पर तो होगी होगी, साथ ही साथ अलास्का में क्या हो रहा है उसको भी मैं ऑब्जर्व करूंगा। क्योंकि यूएसए ने कंडीशन ये लगा दी है कि अलास्का में 15 अगस्त को जब पुतिन ट्रंप मिलेंगे, इन दोनों की मीटिंग अगर अच्छी नहीं गई, कोई यहां पर सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तो इसके रिस्पॉन्स में यूएस क्या करेगा, भारत पर टैरिफ और जरा बढ़ा दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, अजीब सा टैक्टिक है। यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, मैं पहले कह चुका हूं, ट्रंप कोई बात कहते हैं नहीं कहते, अब मैं उस पर इतना फोकस करता नहीं हूं। स्कॉट बेसेंट एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, सीरियस आदमी है। जब ये धमकी देती है तो काफी हद तक यू कैन से इट विल बिकम रियल। तो स्कॉट बेसेंट ने ओपनली ये बोल दिया है कि यूएस रशिया की अगर बात टूटी अलास्का में, तो इसके रिस्पांस में भारत को पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे भारत को ये कितना पनिश करेंगे, हालांकि कोई सेंस बनती नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पर यूएस ये कह रहा है कि इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी से ना रशिया से बात करना शुरू कर दे, रशिया को समझाना शुरू कर दे कि प्लीज सीज फायर कर लेना, नहीं तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पे लगे होंगे। अभी के लिए भारत पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया में 193 देश है, सिर्फ 2 देशों पर यूएस ने लगाए हैं 50% टैरिफ, एक भारत, एक ब्राजील। अब इसके ऊपर भारत पर और एडिशनल टैरिफ अगर लगा दिए तो भारत दुनिया का मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री हो जाएगा बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह, आई मीन कोई भी देश, इवन चाइना, कहीं भी किसी भी देश पर उतने टैरिफ नहीं लगे होंगे जितने भारत पे लगे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर यूएसए की ये वार्निंग रियल होती है तो 75% टैरिफ भारत पे लग सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है स्कॉट बेसेंट की ये वीडियो। आई थिंक भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेना होगा। अगर यूएस सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पे लगा देता है, उस केस में परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि भारत भी वापस हिट बैक करे। यूएस कंपनीज जो है इंडिया में, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया जाए। ये जो वीडियो है स्कॉट बेसेंट की, ये सुनिए। Ready to negotiate, and we put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil. And I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. What about China? They're the main purchasers of Russian crude. Again, I'm not going to get ahead of the president, but the president is the best at creating leverage for himself, and he will make it clear to President Putin that all options are on the table. कमाल है, क्या हिपोक्रेसी है, क्या कायरता है। मतलब खुल के ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप और पुतिन की बातचीत ढंग से नहीं हुई ना, तो भारतीयों पर और टैरिफ, एक्चुअली सैंक्शंस भी ये लगा सकते हैं। जैसे अब हमारी जिम्मेदारी है कि यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर अब रोक दी जाए। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? अब रिपोर्टर ने इमीडिएटली पूछा कि ठीक है, भारत पे तो आप लगा दोगे सैंक्शंस, व्हाट अबाउट चाइना? ये सवाल हर रिपोर्टर आज के समय, चाहे फॉक्स हो, सीएनएन हो, एमएसएनबीसी हो, हर न्यूज नेटवर्क में ट्रंप की टीम का कोई भी जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कोई भी, सबसे पूछा जाता है भारत पर तो टैरिफ लगा रहे हो, चाइना का क्या होगा? चाइना के मामले में वही गोलमोल जवाब सा मिलता है, वो ट्रंप देखेंगे, ट्रंप उसके बारे में इवेल्युएट करेंगे। दिस इज सो कावर्डली। मैं यहाँ पर यही वर्ड यूज करूंगा। So sanctions can go up or they can also be loosened. Sanctions can go up, they can be loosened, they can have a definitive life, they can go on indefinitely. You know, there's this Russian shadow fleet of ships around the world that I think we could crack down on them. But Anne-Marie and Jonathan, the one message I would leave you with, it's that President Trump is meeting with President Putin, and the Europeans are in the wings carping about how he should do it, what he should do it. But the Europeans need to join us in these sanctions. ना वीडियो के एंड में आपने सुना यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यूरोप को भी ज्वाइन करना होगा इन सेकेंडरी सैंक्शंस में। अगर यूरोपियंस ज्वाइन नहीं करते तो ये सैंक्शंस प्रॉपरली अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे नहीं। तो मतलब कि ये चाहते हैं फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो सब यूरोपियन यूनियन है, ये भी भारत पे एडिशनल टैरिफ्स, एडिशनल सैंक्शंस वगैरह इम्पोज कर दे, तभी जाकर यूएस को लगता है कि कुछ बात बनेगी।
नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, यूएसए का इतना प्रेशर देखकर मुझे लगता नहीं है कि पुतिन झुकने वाले हैं, ना भारत झुकने वाला है। दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री रही है, हम कई दशकों तक रेजिलियंसी दिखाते हैं और सामने वाला ही झुकता है। हम कभी भी ऐसे प्रेशर के सामने हार नहीं मानते। अब ट्रम्प का देखिए प्लान बहुत अजीब सा है, काफी बार हंसी भी आती है। अभी रिसेंटली द टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये लोग कह रहे हैं कि अलास्का में जब पुतिन और ट्रम्प मिलेंगे ना, ट्रम्प का ये प्लान है कि अलास्का में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो पुतिन को ऑफर करेंगे। अब कोई इनको ये बताए, जितने अलास्का में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उससे ज्यादा यूक्रेन में है। पुतिन ये बोलेंगे जो जमीन में कब्जा सकता हूं मैं उसके पीछे भागूंगा, या फिर यूएस की एक स्टेट में तुम मेरे को परमिट दे दो कि यहाँ पे मिनरल्स की तुम खुदाई कर सकते हो, और वो परमिट कभी भी हट सकता है, कभी भी। 5 महीने बाद ट्रम्प को रात को नींद नहीं आई तो मूड खराब हो गया, वो परमिट कैंसिल कर दिया। ये पुतिन हंसेंगे ये देखकर, और मुझे यही देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रम्प के जो ये अजीब से प्लान है, इसकी वजह से लगता नहीं है कि ये समिट सक्सेसफुल होने वाला है। और ऐसी जो धमकियां लगातार यूएस की तरफ से आ रही है ना, आप देखोगे भारत में जो यूएस के रिगार्डिंग सेंटिमेंट है ये बहुत नेगेटिव हो चुका है। कई किसान नेता हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि देखिए यूएस फर्म्स को भारत में बैन कर दीजिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे 1-2% लोग कहें कि सर आप भी तो यूएस कंपनी से ही कमा रहे हो, मेरा देखिए खुद का कोई चैनल है नहीं, और कल को अगर मान लो भारत खुद का भी कोई यूट्यूब बनाता है, खुशी खुशी वहां पे काम करूंगा। देखो मैं रहता हूं भारत में, कमाई करता हूं भारत में, टैक्स भारत सरकार को पे करता हूं और यहीं पे रहूंगा, चाहे कल को कितना भी कमा लूं, भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, लोगों के लिए रोजगार प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, इस इकोनॉमी में जितना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाए वो देने की कोशिश करूंगा। बट ऑब्वियसली हम सब लोग चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक रैशनल तरीके से सोचे और लगातार भारत पे ये टैरिफ ना बढ़ाते रहें, ये प्रेशर ना बिल्ड करते रहें, क्योंकि भारत के जो किसान हैं वो तो सिंपली कह रहे हैं कि यूएस कंपनीज पर अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो ये 50% टैरिफ का इम्पैक्ट है ये भारत पे असल में लगेगा 27 अगस्त से। ये अनाउंस तो कर दिए गए हैं, मगर 27 अगस्त को ट्रंप ने बोला है कि ये जो टैरिफ्स है दे विल कम इनटू इफेक्ट। कई लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप जैसे टाको कर देते हैं लास्ट में, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, 27 तारीख से पहले हो सकता है कि ट्रंप कहे कि चलो ठीक है ज्यादा ही टैरिफ लग गए। नहीं तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल है, जरे स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इनडेफिनेटली लंबे समय तक भारत पर ये 70-75% टैरिफ लगाकर बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ डील नहीं हो पाई डोनाल्ड ट्रंप की। तो कल जो होगा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है भारत पर। मैं बिल्कुल एक तरफ जो 15 अगस्त में हमारे सेलिब्रेशंस हैं वो एंजॉय कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम अलास्का में जो मीटिंग होगी उसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा, और ऑब्वियसली मीटिंग के बाद हम और आप करियर 247 पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल यही पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है कि ये आर्मी रॉकेट फोर्स बना देंगे। काफी न्यूज में ही है आर्मी रॉकेट फोर्स। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं,
अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी, तो अब नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।